ये सारी चीज़ें मम्मी को मना हो गई है। हाँ बोले इतना लाइट भी मत लो कि वो आपको सीरियस कर दे। कहते पैसे खर्च हो रहे हैं, अरे हम ध्यान नहीं देंगे पहले से तो पैसे। हम लोग पहुंच गए उनके घर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। हेलो एवरीवन, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और बाबा जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मैं 2 दिन के बाद आपके साथ बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं किया। बट आज कुछ ठीक है। और 2 दिन से मम्मी के हाथ का खाना खा खा के हाँ मज़ा आ गया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम आज देखो शायद शाम तक मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, खुद के लिए नहीं मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का जो हाथ का मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम थी वो ना ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब कुछ दिन बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है। तो वो हाथ जो है इतना पेन होता है हाथ में कि कोई भारी चीज़, मतलब थोड़ी सी भी भारी चीज़ वो उठा नहीं पा रही है, उनसे उठती नहीं है। अब मालूम नहीं क्या चक्कर है, क्यों हो रहा है, लेकिन दर्द तो हो रहा है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि बिना दिखाए काम बनने वाला नहीं है। तो हमें देखो शाम तक शायद, क्योंकि 5 साढ़े 5 में डॉक्टर वहाँ पे आते हैं, तो वो 5 साढ़े 5 बजे डॉक्टर आपको हमको बुलाया है उन्होंने, तो हमें जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला था क्या बात है ना। सो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये रूही है। ये रूही है, इसको कुछ और मत समझना। ये एक्चुअली बाल धोकर आई है और पता है ये जैसे रूम में आई ना, डुग्गू इसके ऊपर टूट पड़ा। डुग्गू के तो पता नहीं कौन आ गया है, क्या ही रूप बना रखा है इसने आज अपना। और हमारे घर पे अभी चल रही है लूडो, जो बहुत सीरियस तरीके से खेली जाती है। मतलब अगर एक भी गिटी किसी कट गई तो दे देना, मतलब ये भी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा सीरियस लूडो को लेने वाले हमारे पिताजी हैं, जो कि इतनी ज़्यादा सीरियस लूडो खेलते हैं। भाई तुम बीच में बोल नहीं सकते, ये दिक्कत है। आप उनका जो मुंडी है ना ऐसे हिला नहीं सकते, इधर नहीं कर सकते। प्यास लगी होगी पानी नहीं पियेंगे, लेकिन पहले गेम ख़त्म हो, और गेम ख़त्म होगी तो उनको जीतना चाहिए, वो हार नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस हैं उनकी गेम में। तो मम्मी बेचारी हार जाती है, मैं तुम ही जीत लो, मतलब हम तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ बहुत सीरियस गेम चल रही है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ऊपर। आइए आपको छत की सैर करा के लाते हैं और घूम के आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इधर मेरा मन नहीं लग रहा। ये लोग टिंग 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 करी जा रहे हैं अपना अपना। बाय बाय। ये ना ऊपर आ गए 5 मिनट नहीं हुए कि मेरे को नीचे से आवाज़ आ गई कि नीचे आ जाओ। मतलब मैं ऊपर नहीं बैठ सकती, मेरे पता नहीं मेरे बिना इन लोगों का मन नहीं लगता। अभी 5 मिनट नहीं हुए मुझे ऊपर आए हुए को। इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम इतना अच्छा है, धूप भी है, मतलब अच्छा लग रहा है। लेकिन नीचे से आवाज़ आ गई, मेरे को पिंपल हो गया और पता नहीं कैसे हो जाता है कभी कभी। चलो कोई इस पर ओदी लगा लूँगी, ठीक हो जाएगा। चलो नीचे चलते हैं, कुछ ज़रूरी काम होगा तभी बुलावा आया है। मम्मा नहीं रहते मेरे बिना, मेरे कहीं पर भी चले जाओ साथ में चलो, कहीं पर भी जाना हो साथ में चलो। और वैसे जैसे वो नहीं रह पाते वैसे मैं भी नहीं रह पाती। मेरे को कहीं भी जाना होता है ना, अपना भी कोई काम करने जाना होता है ना, मैं उनके बिना नहीं जाती। मेरे को मन ही नहीं लगता उनके बिना कहीं पे। ऐसा लगता है जैसे अकेले जा रहे हो ना, तो ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मतलब उनको साथ लेके ही जाती हूँ, मेरा ऐसा मन ही नहीं लगता। चलो खैर चलते हैं, फिर देखते हैं नीचे क्यों बुला रहे हैं हमें। मत मैच बुला मेरे को नीचे चाय पीने के लिए। मैं हूँ घर का कार्टून, मैं हूँ घर का कार्टून। नहीं, बहुत अच्छी साथ बात। में बिस्कुट भी दे रहे हैं, नमकीन भी दे रहे हैं। तो आपने मेरे को ज़्यादा टाइम रुका क्यों नहीं? कहाँ जाते हैं ऊपर। हम ऊपर जाने को क्यों रोकेंगे? अच्छा चलो ठीक है, चाय पी दूँ फिर आपसे बात करते हैं। डॉक्टर पास चल, डॉक्टर पास चलना है ना? हाँ चलो चलते हैं। निकल चुके हैं जी मम्मी को दवाई दिलवाने के लिए। हम देखते हैं, डॉक्टर 6 बज गए हैं, पूरा 6 बज रहा है और 5:30 पे डॉक्टर का टाइम है। रात तक रहते हैं वो। एक बार तो पता क्या हुआ था, हम लोग पहुंच गए उनके घर। हम लोग उनके घर पहुंच गए और घर जाके पता लगा कि भैया उनके पापा जी थे। वो कहते हैं कि नहीं वो तो यहाँ पे है ही नहीं है, वो तो क्लिनिक पे है। हमने कहा भैया एड्रेस तो यहीं का डाल रखा है। वो कहते हैं नहीं वो तो क्लिनिक पे है। फिर हमने उनका एड्रेस वहाँ का पूछा, फिर वहाँ पे गए और एड्रेस डाल रखा था उन्होंने अपने घर का। तो वही बंदा घर ही जाएगा ना,
इसका ऐसा हुआ था, लेकिन अभी तो पता है खैर कहाँ पे हैं, तो वहीं पे जा रहे हैं। देखते हैं मम्मी के हाथ का क्या बताते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ये दर्द को झेलते झेलते, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। अब मतलब हाथ पीछे नहीं जाता है, हाथ से अपने बालों का नहीं, मतलब टाइट नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को, जो ज़ोर से पकड़नी होती है वो छूट जाती है हाथों से। तो देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। यही प्रॉब्लम है ना मम्मी, है ना? बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर से तो मिल लिए भैया हम लोग, लेकिन डॉक्टर ने भी वही चीज़ें मम्मी को मना करी हैं जो मैं करती थी। जो चीज़ें मैं मम्मी को मना करती थी वही डॉक्टर ने मना कर दी हैं। जैसे कि मम्मी ने अब लेट कर मोबाइल नहीं चलाना, लेट कर कोई चीज़ नहीं करनी, झुकने वाली कोई चीज़ नहीं करनी, मतलब जिसमें गर्दन झुक रही है वो काम नहीं करने। ये सारी चीज़ मम्मी को मना हो गई है। जिस चीज़ से हाथ में पेन होता है वो नहीं करना है। ऐसे करके मम्मी पता क्या करती है, लेटती है तो ऐसे लेट के सो जाती है कई बार, वो सोने को मना कर दिया है। ऐसे सोई मम्मी हमारी ऐसे भी सोती हैं, वो भी सोने को मना कर दिया है कि ऐसे भी नहीं सोना है। बहुत सारी चीज़ों का परहेज़ बताया है, बहुत सारी चीज़ों का परहेज़, लेकिन वो परहेज़ इंसान कर सकता है इसलिए बताया है। और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, क्योंकि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि आपको दवाइयाँ कम खानी है। ये डॉक्टर यही बोलते हैं कि जितनी दवाइयाँ कम खाओ उतना अच्छा है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बोलता। तो डॉक्टर तो भगवान जी के पास अच्छे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। बस मम्मी को कुछ परहेज़ करना है, और आप लोग भी प्रे कीजिए बाबा से कि इन्हीं सब परहेज़ों से मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि अगर नहीं होती है तो फिर प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, अगर नहीं होती है फिर दिक्कत फिर बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान ना करे कि अभी इससे कुछ लंबा हो, यहीं तक ये चीज़ रहे, इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए, है ना मम्मी? साई से क्योंकि बोला है कि अगर नहीं ये परहेज करोगे तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। और एक्सरे भी कहा है। हाँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं की जाती तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। क्यों मम्मी, है ना? बाबा से कहो कि हमारा हो जाएगा, लेकिन अब बात मानोगे ना मेरी? मानोगे ना? नहीं, आप मेरे पिताजी इतना इनको कहेंगे कि खेलो खेलो, अब नहीं खेलना लूडो। लूडो छोड़ोगे कि नहीं? लूडो छोड़ेगी ना? जिंदगी का सवाल है, क्योंकि डैडी जी की नहीं मानना। बोला ना कि यहाँ से ये उंगली मेरी जो है ऐसे हो जाती तो हाँ। नहीं होती। उन्होंने बोला अगर शोल्डर पेन होगा तो शोल्डर तक ही रहता, बट इनका पेन जो है यहाँ तक आता है, तो ये जो है वो गर्दन तक दर्द है, तो अब इनके गर्दन में भी सिकाई करनी पड़ेगी। और एक्सरे भी कब जाएंगे करना। हाँ, तो बोला कि देखते हैं क्या होगा। बोले कि ना अगर नहीं फर्क पड़ा तो इंजेक्शन से करना। आप लोग बाबा से प्रे करना कि बाबा जी ऐसा कुछ ना करना पड़े, 4 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं, उन्हीं में सब कुछ ठीक हो जाए। एंड यस, बाबा ने चाहा तो इसके बाद डॉक्टर अच्छा ही हो जाएगा सब कुछ, क्या वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ी जो बॉडी के परहेज हैं वो हमको करने पड़ेगा। आप लोग भी ध्यान रखो, कोई भी चीज़ अगर पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, मुश्किल आ रही है ना, उसको तुरंत इलाज करवा लो, कभी भी डालकर मत रखो, डालकर चीज़ और बिगड़ जाती है। इसलिए आप लोग भी एक्सरसाइज करते रहो, ये वाली एक्सरसाइज होती है ना, क्योंकि शोल्डर का काम बहुत कम लगता है आप लोगों को, तो शोल्डर वाली एक्सरसाइज करते जी। घर पे टाइम से घर पे आ गए, टाइम से खाना पीना खा लिया, टाइम से मम्मी को दवाई दे दी है, और बड़े अच्छे आज हमने बर्गर खाए, इतने टेस्टी वहाँ के फेमस थे, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, खा लेते हैं। मम्मी को तो नहीं खिलाए, हम लोगों ने खाए, बहुत स्वादिष्ट थे, बहुत अच्छे थे, मतलब मेरे एरिया से तो काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का दिन, साईं जी की कृपा से। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी का एंड आप सभी लोगों का जो इस ब्लॉग को इतना सारा प्यार दे रहे हो, इस फैमिली को इतना सारा प्यार दे रहे हो। और जाते जाते आपको एक चीज़ कह के जाऊँगी, मेरा हमेशा की तरह एक ही मैसेज है, भाई सेहत को इतना लाइट भी मत लो कि वो आपको सीरियस कर दे। सेहत के साथ इतनी लापरवाहियाँ मत कीजिए, जो भी है बिल्कुल टाइम से उसको देख लीजिए, क्योंकि
बहुत मुश्किल होती है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? इसलिए ना कि भगवान कभी किसी की सेहत ख़राब ना हो, लेकिन भगवान के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप अपना ध्यान तो रखो। आपको जहाँ पे पेन हो रहा है आप वहाँ पे देखो कि मुझे ये पेन नॉर्मल है, कि इस पेन मुझे लंबे समय से चल रहा है, इस पेन का मुझे ठीक करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ भी बताता है कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, तो उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। तो उस अब आज मम्मी को फॉलो करनी पड़ रही है ना हर चीज़। तो ये मम्मी ने पहले नहीं दिखाया, पहले इनको 6 महीने पहले मैंने बोला मम्मी दिखा लो, मम्मी बोल रही थी नहीं नॉर्मल है, सो के उठी हूँ। और सच में मम्मी को कुछ नहीं हुआ था, बस सो के उठी और हाथ की नस जो है वो हो जाता है ना, कई बार नस चढ़ जाती है तो हम सोचते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब कहाँ पर आ जाए ये आप और हम नहीं जानते, ये तो भगवान की लीला है। और रही बात जो घर परिवार में चीज़ें लगी रहती हैं वो तो ऐसे ही होता है, फिर हम कहते हैं पैसे खर्च हो रहे हैं। अरे हम ध्यान नहीं देंगे पहले से तो पैसे खर्च तो होंगे ही बाद में ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए पहले ही उस चीज़ को ध्यान दे लीजिए। बाकी तो मेरा यही मैसेज है आपको, उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे, अपनी सेहत पर, अपनों की सेहत पर ध्यान देते रहिए। सबका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने पर भी ध्यान दीजिए। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं, बाय बाय।